मैं आमिर के साथ एक जगह नहीं बैठना चाहता, इसलिए बाहर प्रोजेक्टर से देखूंगा। अच्छा मैं भी, वैसे भी कुछ खा पी लेंगे, मजा आएगा। फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भी। देखो देखो, ये आमिर को सामने बैठकर देखेगी। चापलूस, चापलूस, सुनहरे बालों वाली चापलूस। मैं ये सब बाहर जाके प्रोजेक्टर पे देख लूंगी। क्या हुआ? अंदर बहुत रश होगा ना, मुझे नहीं जाना। तो क्या हुआ? अब देखो, यहाँ तमाम मशहूर प्लास्टिक सर्जन्स मौजूद हैं। सब लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, नई टेक्निक्स, नई प्रोजेक्ट्स, और मैं तो बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब जब तुमने कहा तो मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो चले। हाँ चलो। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली की जानिब से हमारी नई तकनीक की बदौलत अब हम बगैर किसी थेरेपी, लाइपोसेक्शन के या दीगर तरीकों के ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब मैं स्टेज पर काया दमीर को दावत देना चाहूंगा। और आप सबके सामने इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या बाप बेटे में सुलह हो गई? कुछ ना कुछ तो है मानूर। आमिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे भी। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए हमें आगाह किया। अब मैं स्टेज डॉक्टर आमिर दमीर के हवाले करता हूँ। संभालिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं मिस्टर कैम्बल को दावत देता हूं कि आकर अपनी प्रेजेंटेशन दें। मुझे सुनने का आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन प्रेजेंटेशन थी। आपकी इस ये प्रेजेंटेशन के आदमी लिए बहुत ज़हीन है। इतना ज्यादा सोचता है कि बोल ही नहीं पाता। हाँ, वैसे तुम इस अमरीकी सर्जन को कैसे जानती हो? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। जी कहिए। डॉक्टर आमिर, इस हॉस्पिटल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप तुर्किया के सबसे ज्यादा इनामी याफ्ता और प्लास्टिक सर्जरी के बेहतरीन सर्जन्स में से हैं। आपके क्लिनिक और करियर का मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक लाना सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का एक कारनामा है। आज मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक का सरबराह हूं, लेकिन वक्त आ गया कि अब नई मुहिम्मात का आगाज किया जाए और कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएं। मैं एक सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या? और इसलिए मैं नई ऑफर्स लेने के लिए तैयार हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। रिजाइन कर दिया इसने? मैंने ठीक सुना क्या? ब्रावो, मजा आया तुम्हें अपने किए पर? इस्तीफा दे दिया उसने? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, आमिर की बातों का एतबार नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन की आड़ में कोई नई चाल होगी। अब सवाल यह है कि इसकी जगह कौन लेगा? तुम ही लोगे मेते, चीफ सर्जन, चीफ बॉस,
हमारी आंखों के तारे ऐसे ही समझो, खुद को इसी हैसियत में रखो। वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? इफ्सून, क्या तुम्हें इस इस्तीफे की पहले से खबर थी? नहीं, आमिर तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी हैरान हूँ। बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। जब तुमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी तब भी सब पता था तुम्हें। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम अपनी जुबान बंद रखोगी या नहीं? वरना क्या? बात सुनो, मैं गाजियांतिब से आई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी लिहाज करूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गई ना? 3 तक गिनती कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। 3। बस करो दोस्तों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दोस्तों काम डाउन। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो पुरसुकून हो ठीक है जाओ। ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। मैं जाके काया साहब को दिखता हूँ। सब काया साहब के पास जा रहे हैं जबकि बॉस तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया, कितना उम्दा मशवरा दिया है तुमने, हमेशा की तरह। एफसून, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। काया साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। वो हमेशा ही बेहतरीन फैसला करते हैं। बस घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। समझ गई ना? हमें ये दिन भी देखने थे। हेलो डॉक्टर, क्या आपने वाकई इस्तीफा दे दिया? अब आप कहाँ जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं होने वाला जानान, वो हॉस्पिटल मेरा है। तुमने सोचा इतनी आसानी से हार मान लूंगा? जरा इन्हें नाक रगड़ने दो, समझने दो कि मुझे खोना क्या माने रखता है। बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे मैंने सोचा था। डॉक्टर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये बात जानते हैं ना? जानता हूँ, शुक्रिया। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम मेरे मुनक्किद करदा सिंपोजियम में ऐसा कैसा कर सकते हो? कैसे इस्तीफा दे सकते हो? नहीं मालूम, मुझे लगा आपकी बरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अच्छा मौका था। ठीक है, तुम्हारा ये अमल मैंने नोट कर लिया है। मेरे रिकॉर्ड पर आपके मुताबिक कई दाग लग चुके हैं, तो एक और सही क्या फर्क पड़ता है? साफ इस तरफ आ रहे हैं। फैसला कर लें बाबा, मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। काया साहब, आमिर साहब के इस्तीफे के हवाले से चंद सवालात पूछने आपसे। क्या आप जानते थे इस बारे में? क्यों नहीं, बिल्कुल जानता था। आखिरकार बेटा है मेरा। मेरे बाबा हमेशा की तरह आज भी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मतलब आप दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो सकता है? आमिर हमारे बेहतरीन सर्जन्स में से है और मैं एक बाप की हैसियत से इसके हर फैसले को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमने आपको यहाँ ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मदऊ नहीं किया। आइए अब आपको सिम्पोरियम के सबसे बड़े सरप्राइज से आगाह करता हूँ। हम अपने शोबे के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अली बकाकची का लाइव ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अली बकाकची इस्तांबुल में है दोस्तों। फिर देर किस बात की? तो आइए फिर सब मिलकर ये सर्जरी देखते हैं। आइए।